यार नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ यार। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना कार्यक्रम ही कर लेते हैं, वैसे भी घर पे कोई है नहीं। यार इतना बोर हो रहा है और ऊपर से घर में भी सब लोग हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहा। एक काम करता हूँ, बाथरूम में जाके कर लेता हूँ। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 13 साल के बच्चे भी इससे एक्सपोज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बेस्ट स्टेप लिया था इन वेबसाइट को ब्लॉक करके, इन्हें बैन करके, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग वीपीएन और पता नहीं क्या क्या यूज करके इसे एक्सेस तो कर ही रहे हैं। हमारे पास न्यू डेटा नहीं है, लेकिन 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया वाज थर्ड हाईएस्ट कंट्री वॉचिंग पॉर्न। हमारा आज का वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आता है सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन। कभी आपने ये सोचा है कि ये चीज इतनी ज्यादा एडिक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये ट्रिगर करती है आपके डोपामिन को रिलीज होने में, और डोपामिन आपके ब्रेन का एक रिवॉर्ड फंक्शन जैसी चीज है कि जब ये रिलीज होगा ना, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा फील होता है। किसी ने तो ये भी कहा है कि जब डोपामिन रिलीज होता है ना पॉर्न देखने के बाद में, वो वही आपको एक्सपीरियंस देता है जो अल्कोहल या फिर किसी ड्रग्स को यूज करने के बाद आपको होता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ना कि एक बार देखने के बाद बार बार इसे देखने का मन क्यों करता है, तो ये एक इमेज है, इसे ध्यान से देखो। सबसे पहले आप पॉर्न देखते हो, उसके बाद आपका जो डोपामिन है ये हाइक होता है, वो रिलीज होता है, उसके बाद आप दोबारा इस लत के अंदर घुस जाते हो, और ये जो साइकिल है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होती। वो प्रोसेस फूड हो, चाहे वो हमारी इम्प्रॉपर स्लीप हो, इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है आपकी स्किन पे। मैं आपको 9 सिम्टम्स बता रहा हूं, इसमें से अगर आपको 4 भी है ना, तो आप इस जाल में फंस चुके हो। सबसे पहली चीज, आप ये देखना स्टॉप ही नहीं कर पा रहे। आप रोज रात को सोचते हो कि आज के बाद मैं ये कभी नहीं देखूंगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट डे इसे फिर से देख लेते हो। उसके बाद आप वापस सोचते हो कि अब मैं इसे नहीं देखूंगा, और आप अगले दिन फिर से इसे देख लेते हो। ये जो साइकिल है ना, इसमें आप टोटली फंस चुके हो, इससे आप बाहर नहीं आ पा रहे। दूसरी चीज, अब आपको और ज्यादा पॉर्न चाहिए। अब नॉर्मल पॉर्न से आपको कुछ नहीं होगा, आपको पॉर्न में भी बहुत सारी वैरायटीज चाहिए। आप उसको ढूंढने के लिए पेज नंबर 9, 10, 11, 12 तक चले जाते हो। अगर ये हो रहा है ना, तो ये है सिम्टम नंबर 2। तीसरी चीज, आपका मन करता है आप अकेले ही रहो, क्योंकि ये चीज कोई ऐसी नहीं है जो आप लोगों के साथ मिलकर देखोगे। ये चीज ऐसी है जो आपको आइसोलेट कर देगी लोगों से, और आपका धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। चौथी चीज, आपके लिए फोकस और कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गया है। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, वो है पॉन 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 पॉन। पांचवी चीज, आपको ये देखने के बाद बहुत गिल्ट होता है कि यार मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन आप फिर भी अगले दिन ये करने वाले हो। छठी चीज, आप अपना बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड करने लगे हो, या तो इसे देखते हुए या फिर इसके बारे में सोचते हुए कि कब मैं फ्री हूं और कब मेरे को एक मौका मिले और मैं मेरा ये कार्यक्रम शुरू करूं। सातवीं चीज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे आपका अटेंशन चाहिए होगा, ये है मूड स्विंग। जब आप इसे क्विट करने के बारे में सोचते हो ना, आपको बहुत सारे मूड स्विंग होने लगते हैं। कभी आपको गुस्सा आता है, कभी आप सैड हो जाते हो, और जब भी इसे क्विट करने की सोचते हो ना, ये 2 इमोशन ऐसे है ना जो आपको इससे बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। आठवीं चीज, आपकी सोच की ऐसी की तैसी हो जाती है। एक एग्जांपल से समझो, एक लड़की का नल खराब हो जाता है, उसके बाद वो एक प्लम्बर को फोन करती है। आपने यही सब देखा है ना उसके अंदर। अब आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो थिंकिंग है, वो कुछ ऐसी ही हो गई है। आपको बस यही लगता है कि यही सच है। इसके बाद जब कोई लड़की आपको स्माइल भी करती है ना, तो भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे तो मेरा चांस है। नौवीं चीज, आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपको डार्क सर्कल हो जाएंगे, आपकी जो स्किन है ये काफी टायर्ड दिखेगी, आपका जो चेहरा है ये काफी थका हुआ दिखेगा। और आजकल हमारी जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल है ना, इसने तो हमारी स्किन की पूरी तरह बैंड बजा के रखी है। चाहे ऑल्सो आपके बालों के ऊपर इनका बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आपने इसे टाइम पे सॉल्व नहीं किया ना, ये भी आपको बहुत जल्दी अलविदा कह के चले जाएंगे। वैसे इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपनी सिम्टम्स तो देख लिए, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम आती है कि जब आप पॉर्न बहुत ज्यादा देखते हो, जब आप मास्टरबेट बहुत ज्यादा करते हो, उसके बाद में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको कुछ सोशल लाइफ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप कौन सी सोशल प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी ना, वो ये है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या फिर आपका जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बहुत गिर जाएगा। आप रोज प्लान करते हो कि आप ये नहीं देखोगे, और अगले दिन आप वापस देखने लग जाते हो। आप फिर प्लान करते हो, नहीं देखोगे, और आप वापस देखने लग जाते हो। ये जो चीज है ना, जब ये 2-3 बार होती है तब तक ठीक है, लेकिन ये काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है। इसकी वजह से पता है क्या होगा? आपको खुद के अंदर जो विश्वास होता है ना, वो ही चले जाएगा। आपको लगेगा कि आप किसी भी काम के नहीं हो, आप कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि आपका जो माइंड है ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप अपने अंदर एक डिसबिलीफ देख पाओगे। जो आसान से आसान काम भी आप कर सकते थे ना, उसमें भी आपको लगेगा अब ये मेरे से नहीं होने वाला। और इन सब की वजह से आप अपने आप को लोगों से दूर कर लोगे, बिकॉज आपको हमेशा यही लगेगा कि मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, लोग मुझे जज करेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। और इसकी वजह से आप सोशली बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाओगे। और एक चीज तो शायद आपको पता होगी कि जब आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, जब आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, उसके बाद ना आपसे पढ़ाई होने वाली है, और जो जॉब आप कर रहे हो वहां पे भी आपको कोई खास सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मतलब घुमा फिरा के आपका जो फ्यूचर है ना, वो भी आप बर्बाद ही कर रहे हो। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम, आप पॉर्न देखे बिना ऑन ही नहीं हो पाओगे। अब ये सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन ये काफी स्कैरी है मेरे भाई। इमेजिन करो आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप दोनों एक बहुत प्राइवेट मोमेंट में हो। अब आपका
जो है वो हार्ड हो ही नहीं रहा, वो अभी भी लूज है। क्यों लूज है? क्योंकि उसे हार्ड होने की हैबिट ही नहीं है पॉर्न के अलावा। अब वो तभी हार्ड हो सकता है जब वो उस टाइप का पॉर्न देख पाए या फिर उस एक्सट्रीम हद तक जा पाए। यहां पे एक पॉइंट आएगा जब आप हार्ड होने के लिए पॉर्न को देखना शुरू करोगे। पॉर्न देखने के बाद ऑब्वियसली आपको हार्ड फील होगा, लेकिन उसके बाद क्या, आपको जब भी हार्ड होना होगा आप पॉर्न देखते रहोगे, और ये जो सर्कल है ना, इसमें आप पूरी तरह से उलझ जाओगे, और ये जो एडिक्शन है इसके अंदर आप और डीपर चले जाओगे। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि हमें पार्टनर के साथ मजा ही नहीं आता, क्योंकि पार्टनर एग्जैक्टली पॉर्न जैसा तो कर नहीं सकता। पॉर्न रियल नहीं है मेरे भाई। तो आपका जो पार्टनर है वो पॉर्न जैसा करने नहीं वाला, और जब तक वो उस लेवल का नहीं करने वाला तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने पॉर्न देख देख के अपना डोपामिन इतना ऊपर सेट कर दिया है ना कि अगर कोई नॉर्मल चीज आपके साथ होगी ना तो वो डोपामिन इतना स्पाइक ही नहीं करेगा। तीसरी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से और अपनी सक्सेस से, तीनों से दूर हो जाओगे। एक दिन में कुछ घंटे फिक्स होते हैं कि ये आपके स्कूल के लिए, ये आपकी कॉलेज के लिए, ये आपकी ऑफिस के लिए है, लेकिन जो बाकी का टाइम होता है ना वो आप डिवाइड करते हो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी एक्टिविटी को। लेकिन इसमें चौथा हिस्सेदार भी आ चुका है और वो है पॉर्न। और अब आप अपना हाईएस्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो पॉर्न को देखने में। आप इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से तो दूर होने ही वाले हो, लेकिन साथ ही में क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा पॉर्न ही घूम रहा है, तो आपके लिए फोकस और कंसंट्रेट कर पाना अपनी पढ़ाई पे वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप जब भी वो करने की कोशिश करोगे आपके दिमाग में हमेशा पॉर्न चलेगी, मास्टरबेशन चलेगी, और फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और धीरे धीरे आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से इतना दूर हो जाओगे कि उनकी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं पॉर्न ही देख लेता। अब शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ मन भाई ये प्रॉब्लम्स बड़ी तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना वो इन सारी प्रॉब्लम्स की बाप है, और वो है मेंटल प्रॉब्लम्स। सबसे पहली डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। जब आप बहुत पॉर्न देखते हो, बहुत मास्टरबेट करते हो ना, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हो। आपको लगता ही नहीं है कि आपके शरीर के अंदर आप हो, आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करने लग जाते हो। अगर आप कांच के सामने भी खड़े रहोगे ना तो आप एक बार के लिए सोचोगे कि ये इंसान कौन है। ये बहुत स्कैरी पॉइंट है। सिर्फ इमेजिन करके देखो ये कितना बुरा होगा कि आपका शरीर तो है लेकिन आपको फील ही नहीं होगा कि आप उस शरीर के अंदर हो। आप इस रियलिटी के साथ पूरी तरह से डिटैच हो चुके होंगे। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था ना, मुझे एग्जैक्टली इंटरनेट पे यही चीज मिली। एक लड़के ने रेडिट के ऊपर कुछ अपना सवाल रखा था, हम वो सवाल भी एक बार देख लेते हैं। अब ये जो सवाल है ना ये तो आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। इसका जो मेन चीज है ना हम वहां आ जाते हैं। इसने लिखा है, आई एम गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ depersonalization and derealization. I can't concentrate, I can't control my own thoughts, I feel cut off from God in my mind. I used to have stronger connection to him, I could feel better when I talk to him. Now I feel nothing, it's getting worse and worse every minute I look up on. इसमें पता ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले इसका और भगवान का बहुत अच्छा कनेक्शन था, लेकिन अब इसने अपने आप को इतना डिटैच कर लिया है अपने आप से कि ये वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पा रहा है, ये अपनी बॉडी को ही फील नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज आती है डिप्रेशन और एंजाइटी। जो चीज आपको प्लेजर देती है ना बहुत जल्दी उससे एडिक्टेड हो जाते हो। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये एक हैबिट भी हो सकती है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पॉर्न। सबसे पहले आपको आती है मजा, उसके बाद आप हो जाते हो एडिक्टेड, और उसके बाद आपको आता है डिप्रेशन। लेकिन यहां पे एक चीज बहुत सरप्राइजिंग है कि जब आप पॉर्न देखते हो तब तो आपका डोपामिन लेवल ऊपर जाता है ना, तो आपको डिप्रेशन कैसे हो रहा है। लेकिन एक स्टडी निकल के आई थी, उसमें ये निकल के आया कि जो एडल्ट्स थे ना उन्हें डिप्रेशन हो रहा था बाय वाचिंग पॉर्न। जब आपका सेरोटोनिन लो होता है, डोपामिन लो होता है ना, तब आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन पॉर्न में तो ऐसा नहीं है। जब आप पॉर्न देखते हो तब तो आपका भाई जो सेरोटोनिन लेवल है या फिर जो आपका डोपामिन लेवल है ये तो ऊपर जाता है, आपको गुड फील होने लगता है। ये सवाल पहले मुझे भी था, लेकिन जब मैंने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखा ना, मुझे एक एग्जांपल समझ में आया, वो था कैफीन का एग्जांपल। थोड़ा सा शॉकिंग है लेकिन हाँ, शुरू में जब आप कैफीन लेते हो, जब मैं प्री वर्कआउट ले रहा था ना तो मुझे आदत हो गई थी उस कैफीन की, और थोड़े टाइम के बाद वो हिट करना बंद हो गया था। एग्जैक्टली यही केस यहां पे आने वाला है। जब आप पॉर्न देखते हो उसके बाद आपका डोपामिन थोड़ा सा इंक्रीज होता है, आप दोबारा देखते हो वो थोड़ा और इंक्रीज होता है, दोबारा देखते हो आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है डोपामिन को। अब जब तक आपको इस लेवल तक डोपामिन नहीं मिलेगा ना आपको मजा नहीं आने वाला है। और इसके बाद क्या होता है, डोपामिन का लेवल भाई चले जाता है यहां तक, और उसके बाद क्या है, जब तक आप पॉर्न देखोगे नहीं आपको मजा आएगा नहीं। नॉर्मल लाइफ में आपको इतना सारा डोपामिन तो नहीं मिलने वाला ना, तो ये चीज आपको डिप्रेशन की तरफ खींच के लेके चली जाती है। अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब जागो तब सवेरा। इस केस में इससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती। अभी तक जो हो चुका है ना इसे भूल जाओ, लेकिन आने वाला वक्त आपके हाथ में है। अब आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, ना कि इस पे कि आपने क्या क्या बर्बाद कर दिया है। आपको आज से 60 डेज तक मास्टरबेशन और पॉर्न से दूर रहना है। #60 डेज चैलेंज, आपको ये चैलेंज आज ही लेना
होगा मेरे भाई अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो। रोज मुझे कमेंट करके बताना भाई डे 1 ऑफ 60 डेज, डे 2 ऑफ 60 डेज, और ऐसे ऐसे आप जितने दिन तक इसे कंटिन्यू कर पाओ ना, वो आपको करना ही करना है एटलीस्ट फॉर 60 डेज। एक टाइम इसमें ऐसा आएगा जब आपको फील नहीं होगा ये करने को, आपका मन करेगा कि आप वापस उस जगह पे जाओ, वापस पॉर्न देखो, वापस मास्टरबेट करो, लेकिन तब एक चीज याद रखना कि ये आपने क्यों शुरू किया था, और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर आपने इसे अभी भी स्टॉप नहीं किया ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आने वाली है। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावा दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आने वाली है, वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा गोल या मेरा एम बस इतना सा है कि मेरे वीडियो से आपकी लाइफ में काफी चेंज आए और वो चेंज आपको हाईली सक्सेसफुल बनाए।